गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो करंट अफेयर की जो क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं बहुत ही कम समय में एंड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं बिना देर किए। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे, ध्यान में सुनना क्या रहे क्वेश्चन में। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी थ्रू द एजेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक बुक है, ये जो थ्रू द एजेस है ना, ये एक बुक है, ध्यान में रखना। ये एक बुक थ्रू द एजेस बुक हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके द्वारा लॉन्च करवाई गई ये बुक? ये लॉन्च करवाई गई है जो अमित शाह है, यूनियन मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा जो कि ये बुक लॉन्च करवाई गया। ये बुक क्या है? ये जो जम्मू कश्मीर एंड जो लद्दाख रहे ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड जो लद्दाख रहे, इसके ऊपर में जो इतिहास के बारे में, जो हिस्ट्री के बारे में 3000 ईयर से ईयर की जो पुराना जो हिस्ट्री रहे, इन्हीं के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। सो देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहा है। एंड ये जो रिप्रेजेंट करवाया गया है जो कि 7 पार्ट में रिप्रेजेंट करवाया गया है। बस ये इम्पोर्टेंट नहीं, बट आपको यही याद रखना 3000 पुराना ईयर की जो हिस्ट्री के बारे में यहाँ डिपिक्ट करवाया गया। एंड थ्रू द एजेस देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। यूनियन मिनिस्टर एंड ध्यान में रखना, यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह रिलीज द बुक जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस ये विजुअल नेटिव कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज इन न्यू दिल्ली टुडे। ध्यान में रखना, ये न्यू दिल्ली में इनाग्रेट करवाया गया है, ये लॉन्च करवाया गया है बुक का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ध्यान में रखना, ये बुक रिलीज फंक्शन में ये रिलीज करवाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एंड जम्मू कश्मीर की बात रहे तो जम्मू कश्मीर के डिटेल देखते हैं सारे के सारे। जम्मू कश्मीर की कैपिटल पूछे तो ये श्रीनगर समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल जम्मू। एंड चीफ मिनिस्टर है ओम अब्दुल्ला नज़ीर, अभी रिसेंटली बने, क्या आप जानते हो? ये उमर अब्दुल्ला। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये कश्मीर हो गया। एंड डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी के सभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड ये जो यूटी बने हैं ना, क्या आप जानते हो यूटी जो बने हैं कौन सी ईयर में यूटी बने? ये जो 370 जो आर्टिकल रहे ना, ये लगवाया गया था, बट ये जो हटाया गया, ये रिमूव करवाया गया जो कि 5 अगस्त 2019 में। ध्यान में रखना, 370 जो आर्टिकल रहे ये रिमूव करवाया गया। एंड यूटी बने 31/10/2019 में, ये एक यूटी बने। सो ये जो कि अक्टूबर में जो कि एक यूटी बने। एंड बात करें इसकी फेस्टिवल के बारे में, फेस्टिवल है एक रहे टुलिप फेस्टिवल, सिकारा फेस्टिवल, एंड गुरेज फेस्टिवल, दर्शन फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, सैफरन फेस्टिवल, लद्दाख फेस्टिवल। ये लद्दाख में भी ऑब्जर्व करी जाती है एंड ये जम्मू कश्मीर में भी। एंड पुन्नमद्दल मेला, बैसाखी एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। पुजारी ग्रंथि, ध्यान में रखना, पुजारी ग्रंथि ये कौन सी स्टेट की है? कौन सी स्टेट और यूटी की है? पुजारी ग्रंथि योजना कौन से राज्यों की जो कि ये स्टार्टेड करवाया गया, शुरुआत करवाया गया? ये है न्यू दिल्ली की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली की। एंड जो सीएम रहे अतीश शाह। एंड बात करें ये जो न्यू दिल्ली की, ये क्या है? इसके मुताबिक जो ध्यान में रखना, ये जो प्रीस्ट रहे ना, जितना भी प्रीस्ट रहे उन्हें जो कि 18,000 रुपीज़ दी जाएगी, मंथ में 18,000 रुपीज़ दी जाएगी। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। अरविंद केजरीवाल जो कि ये अनाउंसमेंट करी है, जो कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना टू प्रोवाइड द 18,000 मंथली हिंदू सिख एंड प्रीस्ट, जो भी प्रीस्ट रहे, हिंदू हो या फिर सिख हो। ध्यान में रखना, टुडे आई एम मेकिंग अन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये किसके द्वारा दी गई है? ये जो कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा
द नेम ऑफ द स्कीम पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना. अंडर दिस देयर इज ए प्रोविजन टू गिव ए हॉनरिज्म. बस आपको यही याद रखना है. ये देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे. सो नंबर 3 में क्या हो रहा है. इंडिया डिक्लेयर व्हिच ईयर आज द ईयर ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म. ध्यान में रखना, ईयर ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म इंडिया ने ये डिक्लेयर करी है. कौन सी ईयर को? 2025. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यानी इसी ईयर को जो डिफेंस मिनिस्टर रहे जो कि ये बताया है कि ईयर ऑफ द डिफेंस के रूप में ये बताया गया है. ध्यान में रखना. सो डिक्लेयर करवाया गया है कि जो कि ईयर ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म के रूप में. एंड बात करें ये DRDO. ध्यान में रखना DRDO डे, ये तो आपको पता है, ये 1 जनवरी. एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट 1958 में करवाया गया है. एंड हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा. एंड 1 जनवरी भी और एक डे रहे. 1 जनवरी भी डे के बारे में बात करें तो वो है ग्लोबल फैमिली डे. ये बात ध्यान में रखना. एंड आज की बता दूँ, आज है 4 जनवरी. एंड आज की डेट है. आज की डेट कौन सी डे को आज की डेट को कौन सी डे की तरह ऑब्जर्व करी जाती है? एक रहे वर्ल्ड ब्रेली डे. ये डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है. एंड और आपको आर्मी डे पूछे तो, जो आर्म फोर्सेस जो डे रहे, आर्मी डे पूछे तो आर्मी डे जो कि इंटरनेशनल जो आर्मी डे होते हैं ना, ये है 15 जनवरी, इंटरनेशनल आर्मी डे. सो ध्यान में रखना. एंड जो चीफ रहे, जो M करियप्पा रहे, उनकी जो रिटायरमेंट को जो कि आर्म फोर्सेस वितरण डे के रूप में यानी 14 जनवरी है. हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल की तरह. देखते हैं ये क्वेश्चन के डिटेल में क्या रहे. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर 2025 ईयर ऑफ द रिफॉर्म. ईयर ऑफ द रिफॉर्म विल द मूवमेंट्स स्टेप मॉडर्नाइजेशन एंड द जर्नल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह रहे, उन्हीं के द्वारा बताया गया है. इट विल बी द फाउंडेशन फॉर unprecedented advancement in the defense preparedness, ensure the India's security and sovereignty amidst and challenge of the 21st century. सो ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं क्या रहा है. ये देख सकते हो, ये रहे डिफेंस मिनिस्टर. सो क्या रहे नेक्स्ट नंबर 4 में. हु हैज ओन द ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024. किसने ये ओन करी है? कौन सी? ये है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप. ध्यान में रखना, ये जो ओन करी है ये है R वैशाली. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, R वैशाली. एंड ये जो देख रहा है, ये जितना भी ऑप्शन में देख रहा है, ये जो कोनेरू हम्पी, ये जानते हो, यह हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. ये जो रैपिड चेस होती है ना, रैपिड चेस मतलब है ऐसा है कि बहुत ही कम समय में ये ख़त्म हो जाती है. चेस मतलब लगभग 6 से 8 या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है जो कि कंप्लीट होने में. बट ये क्या है, ये इससे एक टाइम लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन दी जाती है. इसी तरह मतलब ये जो चेस जो ऑब्जर्व करी जाती है, ये मतलब पहला फेज में 5 सेकेंड, उसके बाद 10 सेकेंड, हाँ उसके बाद 15 सेकेंड, ऐसे 5 ऐसे बढ़ते जाएगा. बट ये जो रैपिड चेस ऐसा नहीं है, इसके एक टाइम लिमिट होती है, इसलिए इसे रैपिड चेस कहा जाता है. एंड इसमें जो कि गोल्ड मेडल हासिल की है किसने? कोनेरू हम्पी. गोल्ड मेडल रैपिड चेस चैंपियनशिप. एंड ये 2024 की है, हमने ये डिस्कस कर चुकी है, कोनेरू हम्पी. एंड ये जो मैग्नस कार्लसन देख रहे हो, ये मैग्नस कार्लसन एंड जो ये यान निपिनची, ये जो दोनों है ना, ये दोनों ने जो कि शेयर करी है, जो शेयर करी है उनकी जो कप, ये दोनों ने शेयर करी है. ये मतलब इनमें से कोई भी ओन नहीं करी है. एंड जो वर्ल्ड ब्लिट्ज जो चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, ये मेन के क्षेत्रों में ये दोनों ने शेयर करी है, मेन की कैटेगरी में. एंड जो ये यान निपोनसी, ये जो कि रहे रसिया की, ये रसिया की है. एंड ये जो मैग्नस कार्लसन देख रही हो, ये जो कि नॉर्वे से है, नॉर्वे. ध्यान में रखना. एंड सार के साथ तो डिस्कस कर ली. देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है.
क्या रहे, आर वैशाली एंडेड द 2024 जो कि स्टाइल जो कि क्लेमिंग ए ब्रोंज मेडल ओन की है वर्ल्ड ब्लेज चैंपियनशिप आफ्टर रीचिंग द सेमीफाइनल एट द ईयर्स ऑफ द एंड इवेंट न्यूयॉर्क एंड वेल स्टेट। ध्यान में रखना, न्यूयॉर्क की वेल स्टेट। सो ये रहे वोमेन के क्षेत्रों में। एंड मेन के क्षेत्रों में हमने अभी डिस्कस की, जो मैग्नस कार्लसन रहे एंड जो इयान निपोन जी रहे, ये दोनों ने शेयर करी है उनके मेडल को ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 5 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन टेकिंग इंचार्ज ऑफ IAF, यानी जो IAF जो IAF क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स रहे, जो ध्यान में रखना किसने, जो कि वेस्टर्न एयर कमांड की, जो कि एयर कमांड की जो फोर्स रहे वेस्टर्न एयर कमांड की ये बने हैं, हु हैज़ बीन टेकिंग इंचार्ज ऑफ IAF। सो ध्यान में रखना, ये जो IAF की जो वेस्टर्न एयर कमांड की जो बने हैं वो है जितेंद्र मिश्रा। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, जितेंद्र मिश्रा। कौन सी डेट से, फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से ये बने, ध्यान में रखना। एंड जो कि ये जो इंडियन एयर कमांड की, एयरफोर्स की जो कि बने हैं, एंड ये जो कि बने हैं वेस्टर्न एयर कमांड की। एंड इसी तरह आपको जो ये किसके प्लेस में बने, ये पंकज मोहन सिन्हा रहे ना, पंकज मोहन सिन्हा, हर बार हमने डिस्कस करते रहते, पंकज मोहन सिन्हा, उन्हीं की प्लेस में ये बने हैं, ध्यान में रखना। एंड इंडियन एयर कमांड जो रहे ना, इंडियन एयर कमांड, इसके आपको इंडियन एयर कमांड इंडिया में 7 रहे, 7 इंडियन एयर कमांड रहे, ध्यान में रखना। एंड ये बने हैं जो कि वेस्टर्न एयर कमांड की चीफ बने हैं। देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ध्यान में रखना, जितेंद्र मिश्रा बिकम द हेड ऑफ द IAF's वेस्टर्न एयर कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफेंडिंग इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर एंड सक्सेडिंग द एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जो रहे, उनके बाद ये बने हैं। मिश्रा कैरियर स्पेन्स ओवर 3 डिकेड्स, जो कि जुड़े रहे, 3 डिकेड हो गया, 30 ईयर, एंड होल्डिंग द सिग्निफिकेंट कमांड एंड द स्टाफ पोजीशन, एंड ही इज द रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्विस मेडल। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, आगे देखते हैं। 6 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, इसका नाम आपको पूछे तो ये है भाव थ्रेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भाव थ्रेड। ये थर्ड, ये जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, बनाया गया है, गुजरात की है। एंड ये जो बने हैं, अब तक गुजरात की 30 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एंड अब के टाइम में ये जो कि ये बने हैं 31st डिस्ट्रिक्ट बने हैं। सो एंड ये जो कि 30 डिस्ट्रिक्ट बने, एंड ये जो बने हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होने के वाला, ये है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होने के बाद ये बने हैं, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। तो गुजरात गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट भाव थ्रेड कैरेट द आउट ऑफ द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से ये सेपरेट होकर, बस आपको यही याद रखना है न्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। which will have the headquarter in Thar. The state cabinet led the chief minister Bhupendra Patel also approved the creation of the 9 new municipal corporation in state। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। बात रहे गुजरात की, तो सारे के सारे गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहे गुजरात की मैप। कैपिटल ये जो कि गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। स्टेट डे पूछे तो 1 में, एंड ये जो स्टेट एक बने हैं ना 1960 में ये स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। स्टेट बर्ड पूछे तो द ग्रेट फ्लेमिंगो, यानी फेनिकोप्टर रोजेस, ये बर्ड है। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो ये है एशियाटिक लायन एंड पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम है। फेमस फेस्टिवल यहाँ के हमने डिस्कस करते हैं तो वो है नवरात्रि, रण उत्सव, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, मोधेरा डांस फेस्टिवल, एंड भवनाथ महादेव फेयर, एंड तारनाथ फेयर, कनिकारा फेयर, कनिकार कार्निवाल फेयर, सातपुरा मानसून
फेस्टिवल ध्यान में रखना, सारे के सारे ये गुजरात से रिलेटेड रहे। आगे देखते हैं। नंबर 7 में क्या आ रहा है, संस्कृत उत्सव 2024 इज बीइंग हेल्ड एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में संस्कृत उत्सव ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। ये संस्कृत उत्सव उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। एंड बात करें कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये है 2 जनवरी टू 20 जनवरी। ध्यान में रखना, अभी के टाइम में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सीएम है योगी आदित्यनाथ। और देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज संस्कृत उत्सव टू कमेमोरेट द स्टेट फाउंडेशन डे, उत्तर प्रदेश एंड स्टेट फाउंडेशन डे उत्तर प्रदेश की कौन सी डेट है, 24 जनवरी। सो टू कॉमेमोरेट द स्टेट फाउंडेशन डे एंड द दिवस बिटवीन द जनवरी 2 टू जनवरी 26 तक ये ऑब्जर्व करी जा रहा है 2025। वेरियस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज राइट फ्रॉम द तहसील टू द स्टेट लेवल एंड बिटवीन द जनवरी 2 to 14। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। 8 में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच आर्मी होस्ट द नो योर आर्मी मेला, कौन सी आर्मी ने एक होस्टेड कर रहा है जो कि नो योर आर्मी मेला फ्रॉम 3 to 5 जनवरी में। सो ध्यान में रखना, जो कि 3 to 5 जनवरी तक ये कौन सी आर्मी ने ये मेजबानी कर रहा है, ये है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी तो राइट आंसर इंडियन आर्मी। एंड बात करें इसके बारे में, ये जो 2025 की है ना, ये कौन सी प्लेस में 8 गोलकोंडा फोर्ट, ये इसमें जो कि ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। एंड इसके जो एम क्या रहा है, इसका एम क्या है, एम यही है कि टू ब्रिज द ग्लोबल बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द आर्म फोर्सेस, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द सिविलियंस एंड द आर्म फोर्सेस के बीच में जो गैप रहे, इसे ख़त्म करना इसका लक्ष्य है। सो ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। हैदराबाद होस्ट, एंड ये होस्ट कर रहा है जो कि ये हो रहा है जो कि हैदराबाद में नो योर आर्मी मेला 2025 गोलकोंडा फोर्ट, ये डाइवर्स क्राउड इंक्लूडिंग द लोकल स्टूडेंट एंड द इंटरनेशनल विजिटर्स एंड थ्रोंग द गोलकोंडा फोर्ट फ्राइडे जनवरी 3 टू चेक द इम्प्रेस। बस आपको यही याद रखना है, ये नो योर आर्मी मेला। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 9 में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान में रखना, ICMR इसका फुल फॉर्म क्या है। ये ICMR आपको पूछे तो ICMR यही है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, यही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। इसके जो रिसेंटली न्यू चीफ बने हैं, मतलब न्यूट्रिशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में, ये है डॉक्टर भारती कुलकर्णी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भारती कुलकर्णी। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। भारती कुलकर्णी इज द न्यू चीफ एंड द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन फिजिशियन साइंटिस्ट भारती कुलकर्णी टू कवर आज द न्यू डायरेक्टर ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN शॉर्ट फॉर्म में ऑन वेडनेसडे जनवरी 1 2025 से ये बने हैं। ध्यान में रखना क्वेश्चन। एंड देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की क्या रहा है। हाउ मेनी प्लेयर्स वे आर एडेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये कितने के प्लेयर को ये अभी के टाइम में ये एडेड करवाया गया, ये है 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 4। एंड इसके नाम भी आपको बता दूँ, वो है एक रहे तो हरमनप्रीत सिंह ये क्रिकेटर रहे। एंड जो डी गुकेश ये जो कि चेस की रहे, सबसे कम उम्र वाला जो कि चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। एंड ये डी गुकेश ये तो चेस की रहे। एंड और एक रहे मनु भाकर जो शूटिंग से रहे, मनु भाकर ये शूटिंग से रहे जो कि बस याद रखना। एंड और एक रहे जो कि प्रवीण कुमार, जो कि सिर्फ प्रवीण कुमार, ये प्रवीण कुमार किससे रिलेटेड है, ये एक पारा एथलेट है जो कि हाई जंप से रिलेटेड है। सो ध्यान में रखना। एंड और ये मेजर ध्यानचंद ये जो अवार्ड है ना, इसके जो प्राइस है ना, प्राइस मनी कितने की है
25 लाख। प्राइस अमाउंट ये 25 लाख, ध्यान में रखना। इसके डिटेल भी देखते हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दी गई थी 1991-92 में, किससे? ये है विश्वनाथ आनंद। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एंड इन 2024 द अवार्डेड इंक्लूडिंग डी गुकेश चेस से रिलेटेड रहे, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड रहे, जो कि चलिए हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड रहे। एंड जो कि ये मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड रहे, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट रहे। सो ये रहे आज की क्वेश्चन। एंड फर्स्ट टाइम जो दी गई थी, जो फर्स्ट टाइम जो चेस जो ग्रैंड मास्टर बने वो है विश्वनाथ आनंद 1991-92 में। सो ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हाँ दोस्त के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।